नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गायत्री मंत्र में सूर्य का ध्यान। सूर्य जगत का आदि कारण है, इसलिए उसे आदित्य कहते हैं। सबको उत्पन्न करता है, प्रसव का कारण है, अतः प्रसविता सविता कहते हैं। अंधकार को दूर करता है, इससे उसे सूर्य कहा जाता है। जिस प्रकार किसी सुंदर प्रतिमा को देव शक्तियों का प्रतीक पर्याय माना जाता है, प्रज्वलित दीप में ज्ञान की धारणा बनाई जाती है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा की परम चेतना शक्ति सविता का प्रतीक एवं पर्याय इस संसार में सूर्य है। संपूर्ण संसार की चेतन आत्मा के रूप में भगवान सूर्य की सविता का तत्व प्रतिनिधित्व करते हैं। पुनात्माम तत्सवितुर्वरेण्यम के रूप में गायत्री महामंत्र में सूर्य देवता की ही स्तुति की जाती है। इस महामंत्र का जप करते समय ही आदित्य का, सविता का, उदयमान सूर्य का ध्यान किया जाता है। गायत्री साधक अपनी उपासना में इसी सविता शक्ति को आधार बनाकर ब्रह्म तेज ब्रह्म वर्चस्व की सिद्धि करता है। संसार का अधिष्ठान सूर्य है, सूर्य का सविता और सविता का गायत्री। गायत्री शक्ति साक्षात पर ब्रह्म है। ब्रह्म में स्फुरन संकल्प का स्रोत गायत्री तत्व ही है। गायत्री ही परमात्मा का तेज, चेतना और तेजस्विता है। गायत्री साधक इसी तेज को सविता शक्ति की उपासना कर इसकी प्राप्ति की प्रार्थना करता है। इसे निमित्त व सूर्योपास्थान, सूर्यार्धान आदि क्रियाकृत करते हुए निरंतर गायत्री साधना को प्रगाढ़ करते जाता है। एक परिपक्व साधक इस सुरम रहस्य को भली भांति जानता है कि साधना में ब्रह्म तत्व नहीं, अपितु उसकी ब्राह्मी शक्ति की उपासना अनुभूति और सिद्धि का आधार है। यह शक्ति ही उस अगम्य अनिर्वचनीय परम तत्व को साधक के अंतःकरण द्वारा अनुभव किए जाने योग्य बनाती है। गायत्री उपासना में सविता ध्यान किया जाता है। सविता प्रकाशवान, तेजस्विता और उत्पन्न करने वाली परमात्मा शक्ति है। पर ब्रह्म के प्रकाश और तेज को ही सविता तत्व कहा गया है। सविता के ध्यान में साधक अपने भीतर तेजस्विता, आत्मिक और बौद्धिक प्रखरता, प्राणिक तेज आदि सर्वांग तेज की प्राप्ति और प्रकाशमान होने की भावना करता है। संसार में प्रत्यक्ष तेजस्वी और प्रकाशमान भगवान सूर्य ही है। इसलिए सविता शब्द से साधारणतः सूर्य का अर्थ निकाय किया गया है। जब स्वर्णिम सविता कहा जाता है तो उसकी धारणा में यही संकेत होता है कि उगते हुए सूर्य की स्वर्णिम किरणें, अरुणोदय की लालिमा आदि। परंतु यहाँ सूर्य का तात्पर्य केवल खुले चक्षु से दिखाई देने वाला अग्निपिंड मात्र नहीं है, वर्ण महाप्राण के स्रोत के रूप में विश्व ब्रह्मांड की संचालन शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। शास्त्रों में सूर्य को 3 प्रकार की अग्नि से युक्त माना गया है: रुचि अग्नि, पार्थिव अग्नि एवं विद्युत अग्नि। सूर्य के भीतर रहकर उसको तपाने वाली, तृप्त बनाने वाली, रखने वाली रुचि अग्नि है। इस अग्नि से ही सूर्य ताप एवं प्रकाश उत्पन्न कर महाशक्तिपुंज के रूप में प्रतिष्ठित है। पार्थिव अग्नि हमारे जीवन रस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के द्वारा हम भोजन का पाचन कर पाते हैं। विद्युत अग्नि सूर्य की परमाणु शक्ति है, जो उसमें निरंतर होने वाले आणविक विखंडन से उत्पन्न होती है। साधना क्षेत्र में सूर्य के 3 स्वरूप हैं: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इन सभी स्वरूपों की व्याख्या और रहस्यमय तत्वों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में वर्णित मधु विद्या में प्राप्त होता है। इस उपनिषद के 3 अध्याय प्रथम खंड के प्रथम 12 मंत्रों में ब्रह्म विद्या अथवा मधु विद्या तथा सविता साधना की विस्तृत व्याख्या विवेचना है। भारतीय प्राचीन विद्याओं के प्रणेता ऋषि परम वैज्ञानिक थे। उन्होंने गूढ़ तत्वों के मर्म को उभारने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया। उनकी दृष्टि में ब्रह्म तत्व के अद्भुत रहस्य और स्वरूप को प्रकट करने वाली ब्रह्म विद्या का मर्म सविता सूर्य साधना में समाहित है। सूर्य स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण रूप में सर्वत्र विद्यमान है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे का मर्म हो या एक से अनेक बनने का स्वरूप ब्रह्म संकल्प, सबका मर्म इस सूर्य रूपी महाप्राण के रूप में विद्यमान है। सूर्य का शास्त्रीय नाम आदित्य है। इसका पहला स्वरूप आदि भौतिक है, जिसे परमाणु रूप में या आणविक विखंडन की ताप ऊर्जा भक्त शक्ति के रूप में हम सभी अनुभव करते हैं। भौतिक दृष्टि से सूर्य परमाणुओं की विशाल संगठित संरचना ही तो है। सूर्य का आदिदैविक रूप है आदित्य देवगण, जो दृश्य अर्थात प्रकाश विकिरण ऊर्जाओं के स्तर पर सक्रिय चेतन शक्तियां हैं।
तथा आध्यात्मिक रूप है सर्वव्यापी चेतना सविता ब्रह्म। यही सूर्य शक्ति का तात्विक स्वरूप है। इस तरह मूल तत्व ब्रह्म और ब्राह्मी चेतना सविता का ज्ञान विज्ञान इतिहास पुराण आदि विविध ज्ञान रूपों में अभिव्यक्ति होते रहते हैं। ये सभी ज्ञान रूप सविता शक्ति के ही आयाम हैं। महाचेतना की ही चेतन ज्ञान धाराएं हैं। इस सविता तत्व की उपासना ही गायत्री साधना है। गायत्री का उपास्य सविता यही चेतना ब्रह्म है। वेदों का उद्भव, सृष्टि का उद्गम, जीवन का संचार इसी गायत्री चेतना से संभव हुआ है। इसलिए शास्त्रों में पंचमुखी गायत्री शक्ति को आदि शक्ति, वेद माता, देव माता, विश्व माता आदि नामों से पुकारा गया है। गायत्री की उपासना में मंत्र जप करते समय सविता के ध्यान और मंत्र की ध्वनि को नाभि चक्र तक अनुभव करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। नाभि चक्र अर्थात सूर्य चक्र से गायत्री मंत्र का जप सूर्य की भांति जीवन के समस्त अंधकारों का नाश करने वाला कहा गया है। सूर्य उपासना में गायत्री साधना का ही विशेष आयाम है। जिस तरह गायत्री से बुद्धि शुद्ध होकर ऋतंभरा प्रज्ञा में रूपांतरित हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष सूर्य उपासना से भी चित्त की पूर्ण शुद्धि होती है। लेकिन सूर्य विज्ञान को समझे बिना सीधे सूर्य उपासना में प्रयुक्त होना दुष्कर है। अतः गायत्री उपासना में सूर्य के सविता स्वरूप का ध्यान करते हुए साधना करना ही सर्वसुलभ और सहज है। मित्रों, गायत्री की साधना अनिवार्यतः सविता शक्ति के तेज को भीतर धारण करने की अभ्यर्थना से जुड़ी हुई है और हम आप सभी के लिए संसार में सविता का महाप्राण साक्षात सूर्यदेव के रूप में प्रतिष्ठित है। गायत्री का प्रत्येक साधक इस मर्म को जानता है और सूर्य उपासना में प्रयुक्त हो गायत्री के ज्ञान प्रकाश से अंतरात्मा को ज्योतिर्मय करता है। इस तरह सूर्यदेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें संसार के सभी मतावलंबी मानते हैं और माँ गायत्री की साधना आंखों के सामने प्रत्यक्ष नहीं जागृत देवता की साधना है।